Hi children, myself Madhu ma'am. Today we will discuss about base. Okay, एसिड हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी विल नो अबाउट बेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय बेस? ठीक है ना. तो बेस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? यू नो दैट बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स अ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड अ बेस. ठीक है ना. तो बेस हम लोग किसको कहते हैं कि ये वाटर के साथ अगर डिसॉल्व होता है तो ये ब्रेक करता है प्लस और पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में, और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ये देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. ऐसे बेस के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे एसिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड किसको कहते हैं. यू नो अबाउट दिस वन दैट दिस इज इन टेस्ट, like that one. Base is bitter in taste. Bitter in taste. What do you mean by this one? कि अगर आप हेड बाथ ले रहे हो और अगर शैम्पू का ड्रॉपलेट्स अगर आपके माउथ में चला जाता है तो जो बिटरनेस टेस्ट आती है वो क्या है? बेस का टेस्ट है. ठीक है. तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. अकॉर्डिंग टू दैट वन वी कांट से दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेस. ठीक है ना. अबाउट डेफिनेशन ऑफ बेस व्हाट यू से, आप क्या कहोगे कि व्हेन बेस डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है ना. बेस कोई भी बेस आप ले रहे हो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया सॉलिड फॉर्म में है और वाटर में उसे डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है ना. वो प्लस और माइनस आयंस में ये क्या करता है? ब्रेक करता है. Na प्लस प्लस क्या होता है? OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन यहाँ देता है. तो वैसे सारे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन देता है वो सारे इस कैटेगरीज में आते हैं. किस कैटेगरीज में? बेस की कैटेगरीज में आते हैं. तो डेफिनेशन वही हो गया कि अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या हुआ? OH माइनस. हमेशा OH पर माइनस आयन कंसंट्रेशन होता है और हाइड्रोजन में क्या होता है? प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है. यू नो. Then after example, you can see the example. First example, this is sodium hydroxide, and second example, this is potassium hydroxide. Okay. So sodium hydroxide, this is in the solid form. ठीक है ना. I have written here small s means this is in the solid form. Okay. When you dissolve in water, okay, it breaks down into Na plus and OH minus. तो OH माइनस, इट गिव्स यू OH माइनस, दैट मीन्स दिस इज अ बेस. ये क्या है? बेस है. अगर OH माइनस आयंस वहां से ब्रेक कर रहा है तो ये क्या है? बेस है. अगर OH माइनस आयंस वहां प्रोड्यूस हो रहा है तो दिस इज अ बेस. उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया. ठीक है ना. दिस इज इन द सॉलिड फॉर्म और वाटर के साथ अगर आप डिसॉल्व करते हो ये क्या है कि K प्लस और OH माइनस आयंस में ये क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहा है. ओके. और ऐसे अगर आप कोई भी कंपाउंड्स ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड्स है और जिसके लास्ट में सपोज दैट OH लगा हुआ है, NaOH, KOH, CaOH होल 2, MgOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हाइड्रोक्साइड लास्ट में लगा हुआ है तो ऑल आर इन द कैटेगरीज ऑफ बेस. ठीक है ना. लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे. हम लोग क्या कहेंगे? when dissolves in water it gives a hydroxide ion concentration, then this is in the categories of base. Okay, this is clear. Then after you come here, types of bases. ठीक है ना. तो there are two types of bases. First one you know that this is a strong base and second one this is called weak base. ठीक है ना. strong base, weak base. लाइक दैट वन. एसिड चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग क्या होता है? ये वीक एसिड होता है. ठीक है ना. तो उसी तरह से ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है. ठीक है. अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स टोटली हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स टोटली हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है ना. इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस. A substance completely ionizes in water and produces totally hydroxide ion concentration is called a strong base. ये क्या कहलाता है? Strong base कहलाता है.
ठीक है ना, कि यू हैव टेकन द एग्जांपल, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, it gives you Na plus, it gives you OH minus, it gives hydroxide ion concentration. So hydroxide ion concentration, here only one hydroxide ion and it gives one hydroxide ion, that means it gives totally hydroxide ion concentration. That's why this is in the categories of strong base. इसलिए इस कैटेगरीज में क्या, किस कैटेगरीज में है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरीज में है. नाउ यू कम हियर वीक बेस. तो वीक बेस हम लोग किसको कहेंगे कि विच गिव्स पार्शियली हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है ना, विच गिव्स पार्शियली हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स पार्शियली हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड वीक बेस. क्या कहलाता है, वीक बेस कहलाता है. ओके जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको, एसिड में भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी से मनी बरो कर रहे हो, किसी के पास 50 रुपीज है, वो अपना 50 का 50 रुपीज आपको दे दे रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में आ जा रहा है. लाइक दैट वन, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरीज में आ जा रहा है. लेकिन अगर किसी के पास 100 रुपीज है, वो आपको ओनली 20 रुपीज दे रहा है, तो वो क्या है, पार्शियली आपको दे रहा है. पार्शियली देने का मतलब ही क्या हो गया कि दिस इज इन द कैटेगरीज ऑफ व्हाट, दिस इज इन द कैटेगरीज ऑफ वीक बेस, ठीक है ना. तो एग्जांपल ऑफ वीक बेस, ओके यू नो, यू सी एग्जांपल ऑफ वीक बेस में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज MgOH whole 2. ओके दिस इज द MgOH whole 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये केमिस्ट्री में कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके दो नाम हैं, पहले भी मैंने पढ़ाया है, जिसके दो नाम हैं, ठीक है ना. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ओके ये एंटी एसिड में काम करता है. तो देन आफ्टर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस है. हाउ कैन यू से दैट दिस इज वीक बेस, इट गिव्स पार्शियली हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. ये अगर वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, ये क्या दे रहा है, Mg2+, ओके, और OH माइनस, OH माइनस, इसके पास 2 OH है, ठीक है ना. आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट्स के पास कितने OH है, 2 OH है, ठीक है ना. और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में कितने OH आ रहे हैं, ओनली 1 OH आ रहे हैं. एक OH इसने क्या किया, अपने पास बचाकर रख लिया. It gives only partially hydroxide ion concentration. That's why this is in the categories of weak base. Okay, that's why this is in the categories of weak base. So this is magnesium hydroxide. Understand? Then after you come here, calcium hydroxide. Calcium hydroxide. What is another name of calcium hydroxide? Another name of calcium hydroxide. This is slacked lime. ठीक है ना. फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था कि what is the another name of calcium hydroxide, this is slacked lime. Okay, you love this one, slacked lime. Understand? So OH is here when you dissolve the calcium hydroxide in water. Okay, it break down into two parts. This is Ca2+ and OH minus. You can see here there has been 2 molecules of OH in reactant side, but it produces only 1 atom, 1 molecule of hydroxide ion concentration. Partially, it gives only partially hydroxide ion concentration. That's why again you can say that this is in the categories of weak base. ये अपने पास कुछ बचा के रख ले रहा है, ठीक है ना, और इसलिए आप इसे क्या कहते हो कि दिस इज इन द कैटेगरीज ऑफ वीक बेस. तो यू नो अबाउट दिस वन, टाइप्स ऑफ बेसिस, दैट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस which gives totally hydroxide ion concentration and weak base which gives partially hydroxide ion concentration.